हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने एक्सेंचर ड्राइव की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डू चेक आउट दैट। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और ऐसे फर्दर टेक्निकल अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 12 अगस्त 2024 को जो दो प्रॉब्लम एक्सेंचर कोडिंग राउंड में पूछी गई हैं वो। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रॉब्लम पे हम जंप करते हैं। इंस्ट्रक्शन वगैरह हम पिछले वीडियोज़ में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम 1 जो कि 12 अगस्त को आई थी वो है फाइंड काउंट ऑफ मैजिकल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। एक n हमको इनपुट में गिवन होगा। ठीक है, 1 to n के बीच में जो रेंज होगी उस रेंज में कितने मैजिकल नंबर्स हैं उनका काउंट बताना है हमें। अब मैजिकल नंबर्स क्या है वो देखते हैं पहले कि एक नंबर को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर हमें हर एक जीरो को 1 से रिप्लेस करना है और 1 को 2 से। मतलब बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 होते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में या बाइनरी स्ट्रिंग में जितने भी जीरोज़ हैं उनको 1 से रिप्लेस कर देना और जितने भी 1s हैं उनको 2 से रिप्लेस करना है। फिर कैलकुलेट करना है सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन बाइनरी स्ट्रिंग, फिर सबका सम कैलकुलेट करना है। रिजल्टेंट मस्ट बी एन ऑड नंबर, मतलब अगर रिजल्टेंट हमारा ऑड नंबर है, ठीक है, तभी हमारा वो नंबर मैजिकल नंबर होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल में n इज इक्वल टू 5 गिवन है हमारा, मतलब रेंज है हमारी 1 से लेकर के 5 तक। ठीक है, 1 से 5 तक। ठीक है, उसका आउटपुट 2 आ रहा है। उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं ज़रा कि आउटपुट 2 कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है 1। अब उस 1 को 2 में हमने चेंज किया क्योंकि 1 जितने भी हैं उनको 2 में चेंज करना है। उसका सम कितना हो गया 2। सिमिलरली हमने 2, 3, 4, 5 के लिए भी कर रखा है उन सभी का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जितने भी 1s हैं उनको 2 में कन्वर्ट कर दिया और जितने भी जीरोज हैं उनको 1 में कन्वर्ट कर दिया, फिर सबका सम यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ओके। तो अब जो सम हमारा ऑड आ रहा है यहाँ पे अगर देखते हैं 2 हमारा इवन है तो ये भी नहीं होगा, 3 ऑड आ रहा है एंड 5 ऑड आ रहा है, तो ये दो हमारे मैजिकल नंबर्स होंगे। कौन कौन से, 3 आ रहा है 2 के करस्पॉन्डिंग और 5 आ रहा है हमारा 5 के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है, तो ये चीज़ हम समझते हैं कि हमारा क्या अप्रोच हम लगाएंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो हमें क्या करना है, हमें एक फॉर लूप तो चलाना ही पड़ेगा पूरी रेंज को आइटरेट करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है फॉर ईच नंबर इन रेंज 1 से n। 1 से n की रेंज में जितने भी नंबर्स हैं उन सब के लिए हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम देखते हैं। तो लेट सपोज हमने एक नंबर ले लिया 5। क्लियर है, अब 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, वो होती है 1 0 1। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें जितने भी 1s हैं उनको 2 में चेंज करना है। यानी 1 को क्या करना है 2 में चेंज करना है और 2 को और 0 को 1 में चेंज करना है। ठीक है, कुछ ऐसा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम चेंज करे बिना भी काउंट कर सकते हैं। हम 0 और 1s का काउंट ले सकते हैं, तो हमें पता है कितने नंबर ऑफ 1s होंगे कितने नंबर ऑफ 2s होंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने, 2 1 हैं, ठीक है, और 1 0 है। क्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई, 1 जो है वो तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 को कितनी बार भी हम जोड़ दें रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, इवन। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब 1 से हमारा कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 तो अल्टीमेटली 2 में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। अगर यहाँ पे 1 0 1 लिखा है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 2 1 2। ठीक है, तो 2 1 2 में हमें 2 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि 2 को कितनी बार भी जोड़ दो आप, 1 कितनी बार भी आया होगा यहाँ पे वो तो अपने आप 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड 2 इज एन इवन नंबर, और इवन नंबर को कितनी बार भी आप सम करोगे वो इवन ही रहेगा। तो हमारा मतलब क्या, हमें फाइंड करना है ऑड। अल्टीमेटली वो निकलना क्या चाहिए, ऑड निकलना चाहिए। तो वो डिपेंड किस पे करेगा, वो नंबर ऑफ जीरोस पे डिपेंड करेगा। जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उससे हम पता करेंगे कि हमारा जो फाइनल सम बनना है वो इवन है कि ऑड है। मतलब अल्टीमेटली हमारा डिपेंड करता है जीरो पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में देखना है कि कितने जीरो आए हैं। जितने जीरो आएंगे उतने 1s हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक जीरो को हम क्या कर रहे हैं 1 में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो और 1 अगर इवन टाइम है, इसका मतलब अगर जीरो का काउंट, हम जीरो का काउंट लेंगे, अगर जीरो का काउंट हमारा इवन टाइम्स है तो नंबर इवन होगा, अगर ऑड टाइम्स है तो नंबर ऑड होगा, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देखते हैं, हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 7 है, 7 में जीरो का काउंट कितना है, 0 है, तो यानी इसमें जीरो का काउंट इवन है, तो ये भी हमारा इवन में ही रिजल्ट करेगा। करके देख लो, क्योंकि यहाँ पे तीनों 1 1 1 है, चेंज करोगे तो 2 2 2 हो जाएगा, सम करोगे तो 6 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे देखते हैं तो हमारा जीरो का काउंट कितना है, ऑड है। हमें 1 से फर्क नहीं पड़ता, हमारा जीरो का काउंट कितना है, ऑड है, तो ये नंबर हमारा ऑड देगा जाके एंड में। क्यों, देखो अगर एक बार तो 1 को 2 में चेंज किया और तीनों जीरोज हमारे 1 1 1 हो जाएंगे, इनका सम करेंगे आएगा 3, दैट इज अ ऑड नंबर।
और बाकी 2 से तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, क्योंकि 2 तो कितनी बार भी ऐड कर लो आप इवन ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा पूरा डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, और यहाँ पे 3 आ रहा है तो 3 ऑड है तो हमारा ऑड हो जाएगा। तो हमको कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें करना है काउंट नंबर ऑफ जीरोज इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, और अगर इफ काउंट इज ऑड तो क्या हो जाएगा, मैजिकल नंबर। सिंपल है, तो हमें जीरो काउंट करने और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो एक बार इसका हम कोड देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने n इनपुट में ले लिया, सॉल्व फंक्शन पास कर दिया है, ठीक है। उसके बाद एक फॉर लूप चला रहे हैं जो कि हमारा 1 से लेकर के n तक रेंज में चलेगा, क्लियर है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम नम निकाल ले रहे हैं, मतलब नम क्या है यहाँ पे, हर एक नंबर जो कि हमारा 1 से लेकर के n की रेंज में आया है, हमें क्या काउंट करना है, हमें उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जीरो काउंट करना है। और ये जो वाइल लूप है, ठीक है, ये और कुछ नहीं है, ये सेम है जो हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालने वाला लूप होता है, बिल्कुल वैसा ही है ये, ठीक है। सेम लूप है कि हम क्या कर रहे हैं, हम मॉडुलो कर रहे हैं पहले 2 से। अगर मॉडुलो 2 जीरो आ रहा है, ठीक है, अगर मॉडुलो 2 जीरो आ रहा है यानी एक जीरो हमको मिल गया, और जैसे ही हमें जीरो मिलेगा तुरंत हम जीरो का काउंट बढ़ा देंगे। इनिशियली हमने जीरो का काउंट भी ले रखा है, हर एक नम के लिए एक जीरो का काउंट आएगा, ठीक है। उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया, वाइल लूप एंड हो गया, मतलब पूरा हम आइट्रेट कर गए, नंबर नंबर जीरो हो गया हमारा, नम जीरो हो गया यहाँ पे अब, ठीक है। तो अब हमारा पूरा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जनरेट हो जाता था। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने प्रिंट नहीं किया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, हमने प्रिंट करने की बजाय हमने यहाँ पे जीरो काउंट कर लिया, उसमें कितनी बार जीरो आया, ठीक है। उसके बाद हमने चेक कर लिया अगर जीरो हमारा ऑड है, ठीक है, क्योंकि सारे जीरोज 1 में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो अगर हमारा जीरो ऑड है तो हम काउंट बढ़ा देंगे, यानी वो हमारा मैजिकल नंबर है, क्योंकि वो ऑड सम आखिरी में हमारा बनाएगा चल के, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा जीरो का सम काउंट, सॉरी जीरो का अगर हमारा काउंट ऑड है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसमें नंबर ऑफ वंस ऑड टाइम्स आएंगे। अगर वंस को ऐड किया जाए ऑड टाइम्स तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हमारा ऑड आएगा। अगर ऑड आएगा रिजल्ट, मतलब काउंट हम इंक्रीमेंट कर देंगे, हमारा ये नंबर मैजिकल नंबर हो जाएगा। एंड में हम क्या कर रहे हैं, एंड में हम काउंट अपना रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। तो एक बार रन करके देखते हैं, आउटपुट इसका 2 आना चाहिए, ठीक है, 2 है इसका आउटपुट, क्लियर है। ठीक है, तो डायरेक्टली जंप करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। तो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, फाइंड सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर टिल n। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक n नंबर दिया, तो n तक कितने प्राइम नंबर्स हैं वो हमें फाइंड करना है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 8, ठीक है, तो 8 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, 2 3 5 एंड 7, इन चारों को सम करेंगे तो 17 आएगा, ऐसे हमारा निकाल। तो हम क्या करेंगे, हम इनिशियली एक सम ले लेंगे, उसको जीरो से इनिशलाइज करेंगे, फिर हम एक फॉर लूप तो चलाएंगे ही चलाएंगे, जो कि हमारा i इज इक्वल टू 2 से n तक चलेगा। 2 से कम कोई प्राइम नंबर होता नहीं है, ठीक है, 2 पहला प्राइम नंबर है, तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इस फॉर लूप में क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इज प्राइम, ठीक, ये एक हमारा फंक्शन होगा जो कि चेक करेगा कि नंबर प्राइम है कि नहीं। हम हर एक i को इसमें पुट करेंगे, अगर हमारा प्राइम है, ठीक है, इफ इज प्राइम, अगर हमारा ट्रू दे रहा मतलब प्राइम है, तो हम सम में उसको ऐड कर देंगे, सम प्लस इक्वल्स टू i, ठीक है। फिर एंड में हमें क्या करना है, सिंपल हम सम को रिटर्न कर देंगे। ये इस प्राइम फंक्शन में अभी कोड में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इसका एक बार हम कोड देखते हैं, ठीक है। तो कोड में क्या है, सबसे पहले हमने n को इनपुट कराया, ठीक है। उसके बाद हमने चेक कर लिया कि अगर जो नंबर हमारे पास आया है, अगर वो नंबर हमारा 2 से कम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 2 से कम कोई भी नंबर होगा वो प्राइम नहीं हो सकता, यानी हम तुरंत सी आउट जीरो कर देंगे, मतलब जीरो प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम इनिशियलाइज कर रहे हैं एक सम, क्योंकि हमें अल्टीमेटली सारे प्राइम नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है। सम को हम जीरो से इनिशियलाइज कर रहे हैं, फॉर लूप चला रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, कि 2 हमारा पहला प्राइम नंबर है, 2 से लेकर के n तक कितने प्राइम नंबर्स आएंगे हमें वो काउंट करना है। फिर हमने इस प्राइम फंक्शन लगा दिया, मतलब अगर प्राइम नंबर मिलता है तो हम सम में उसको ऐड कर देंगे। अब जरा इस प्राइम फंक्शन को समझ लेते हैं, नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। तो इस प्राइम फंक्शन एक बुलियन फंक्शन है जो कि रिटर्न करेगा हमारा ट्रू या फॉल्स में। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम एक फॉर लूप चला रहे हैं 2 से लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ n तक। स्क्वायर रूट ऑफ n तक क्यों चला है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए एक नंबर n 2 से लेकर के अपनी स्क्वायर रूट तक किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो एंड में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। बट अगर इन केस वो किसी से भी डिवाइड हो गया तो हम तुरंत बीच में फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्लियर है। यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा डायरेक्टली। अगर एक भी हमारा डिवाइजर मिल गया बीच में, 2 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ n तक अगर एक भी डिवाइजर मिल गया, तुरंत हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल इज प्राइम फंक्शन है, ओके। फिर यहाँ पे इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनपुट में हम 8 ले रहे हैं, इसका मतलब है कि 8 तक जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उन सबका सम रिटर्न होना चाहिए। यहाँ पे आंसर 17 आना चाहिए, ठीक है, 17 आ रहा है, क्यों, क्योंकि 2 प्राइम है, फिर 3 प्राइम है, फिर 5 प्राइम है और फिर 7 प्राइम है। तो अगर हम इन सब का सम करें तो आता है 17, क्लियर है।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे फर्दर टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।